everyone, I am Ankita. I welcome you all to Topper's Notes. Let's begin with today's current affairs. Our first article is what is co-lending allowed by RBI and why has it come in for criticism? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस तरह की लेंडिंग प्रैक्टिसेस की परमिशन देने के डिसीजन के बाद बैंक्स अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज यानी कि एनबीएफसीज के साथ को लेंडिंग अरेंजमेंट्स करने जा रहे हैं एंड बैंक्स आरबीआई के को लेंडिंग मॉडल के अंडर प्रायर अरेंजमेंट्स के बेसिस पर सभी रजिस्टर्ड एनबीएफसीज के साथ को लेंड देने के लिए ऑथराइज्ड हैं। साथ ही ऑन द अदर हैंड एनबीएफसी को अपने अकाउंट्स में से कम 20% इंडिविजुअल लोन्स रखने के लिए कंपेल किया जाएगा एंड एज अ रिजल्ट इनोवेटिव कोलैबोरेशन सामने आए हैं जिसे कि अदानी कैपिटल के साथ कोलैबोरेट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटेंशन जो कि ये कहती है कि टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एरियाज। Next article is Log4j vulnerability. तो Log4 शेल नाम की एक नई vulnerability को खोजे जाने वाले वर्स्ट साइबर सिक्योरिटी फ्लॉज में से एक के रूप में देखा जा रहा है एंड vulnerability एक ओपन सोर्स लॉगिंग लाइब्रेरी है जिसका यूज एंटरप्राइजेस एंड यहाँ तक कि गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा मोस्ट एप्लीकेशंस में किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज G7. तो G7 इकोनॉमिक पावर संडे को रशिया से यूक्रेनियन बॉर्डर के पास अपने मिलिट्री बिल्डअप को डीएक्सेलरेट करने जा रही है एंड इसने ये भी वार्निंग दी है कि ये आक्रमण के मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और मॉस्को को एक सेवियर इकोनॉमी पेन भी होगी एंड G7 फॉरेन मिनिस्टर ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करके खुद को रशिया के मिलिट्री बिल्डअप की हमारी कंडेमनेशन और यूक्रेन के प्रति अग्रेसिव बयानबाजी में एकजुट डिक्लेयर किया है। Our next article is National Energy Conservation Day. तो 1991 से हर साल 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जा रहा है एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि बीईई हर साल इस समारोह का नेतृत्व करता है। हमारा अगला आर्टिकल है वेस्टर्न इंडियन ओशन रीफ्स एट हाई रिस्क ऑफ कोलैप्स। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में ये कहा कि वेस्टर्न इंडियन ओशंस में कोरल रीफ्स को 50 ईयर्स के अंदर एंड ऑफ लाइफ दिखाई दे सकता है एंड इससे पहले हवाई मनोआ यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ये कहा था कि वर्ल्ड के एग्जिस्टिंग कोरल रीफ्स में से लगभग 70 से लेकर के 90% अगले 20 साल में गायब होने की प्रिडिक्शन की गई थी इनके द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज इनोवेशन वीक टू एनकरेज स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के ऑस्पिशियस ओकेजन के अंडर सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम टाइटल से एक वीक लॉन्ग इवेंट को होस्ट करने का प्लान किया था एंड स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के लॉन्च की 6th एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए जनवरी 2022 में इवेंट आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो। तो इंडियन नेवी को एक मेजर स्ट्रेंथ देते हुए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने आज ओडिशा में बालासोर के तट से लॉन्ग रेंज की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो यानी कि जिसे स्मार्ट भी बोला जाता है उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है एंड नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल बेस्ड स्टैंड ऑफ टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम को इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वेलफेयर कैपेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए डेवलप एंड डिजाइन किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन प्लांटेशन क्रॉप्स जिसे कि
प्लैक्रोसिम भी बोला जाता है। सो द 24th इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन प्लांटेशन क्रॉप्स 14 से लेकर के 16 दिसंबर तक कोची में पैंडेमिक एंड उससे परे प्लांटेशन क्रॉप सेक्टर में रिसर्च एंड इनोवेशन पर स्पेशल थीम के साथ आयोजित किया जाएगा। एंड इडुकी में इंडियन कार्डेमोम रिसर्च इंस्टीट्यूट माइलाडुम्पारा द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एंगेज्ड प्लांटेनियम क्रॉप सेक्टर में लगे साइंटिस्ट एंड स्टेक होल्डर्स के बीच इंटरेक्शन के लिए एक कॉमन फोरम जो है वो प्रोवाइड करेगी। Our next article is House Khas Sanjay Lakes on list of 10 water bodies that may soon be notified as wetlands. So 7-member technical committee ने गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन के लिए 10 wetlands की रिकमेंडेशन की है। एंड ओवर 2 years आफ्टर इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, दिल्ली गवर्नमेंट का वेटलैंड्स अथॉरिटी पहचाने गए 1040 वाटर बॉडीज में से 10 वेटलैंड्स को नोटिफाई करने के क्लोज पहुंच रही है। Our next article is Supreme Court seeks government reply on cover for gig workers. तो सुप्रीम कोर्ट ने फूड डिलीवरी और जोमेटो और उबर जैसे टैक्सी एप्स द्वारा एम्प्लॉयड गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के रूप में उनकी रिकॉग्निशन की डिमांड करने वाली याचिका पर मंडे को सेंटर से जवाब मांगा है। एंड जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाले बेंच ने इन वर्कर्स को रिस्पेक्ट करने वाले द इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, जिसे कि IFAT भी बोला जाता है, इनके द्वारा फिल्ड एक पिटीशन पर नोटिस इशू किया है। साथ ही ये भी कहा है कि गिग वर्कर्स को एंगेज करने वाली कंपनीज ये क्लेम करती हैं कि उनके और पिटिशंस के बीच एम्प्लॉयमेंट्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और पिटिशंस के साथ उनके रिलेशनशिप साझेदारी की प्रकृति में है, और कहा कि अगर इस तरह के क्लेम को एक्सेप्ट किया जाता है तो ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के पर्पस से असंगत होगा। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज Should India reverse economic reforms to reduce widening inequalities? So last week World Inequality Report 2020 रिलीज की गई and it created quite a stir. That's because रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि contemporary global inequalities western imperialism के पीक पर 20th सेंचुरी के अर्ली लेवल के क्लोज है। एंड इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज 1980 के दशक के बाद से लगभग हर जगह बढ़ रही है एंड डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट फॉर्म्स लेने वाली डीरेगुलेशन एंड लिबरलाइजेशन प्रोग्राम की एक सीरीज के बाद रिपोर्ट में कहा गया है। एंड इट फर्दर गोज ऑन टू से द राइज इन इनइक्वालिटी यूनिफॉर्म नहीं रही है एंड कुछ कंट्रीज ने इनइक्वालिटी, एंड ये कंट्री में इंक्लूडेड है US, रशिया एंड इंडिया, इन्होंने कहा है कि इनमें स्पेक्टेकुलर इंक्रीज का एक्सपीरियंस किया गया है, जबकि अन्य कंट्रीज लाइक यूरोप एंड चाइना ने रिलेटिवली स्मॉलर राइज का एक्सपीरियंस किया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज ट्रैफिकिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और स्टेट फॉरेस्ट और पुलिस अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग 2018 एंड 2020 के बीच इंडिया में वाइल्ड एनिमल्स की किलिंग एंड इलीगल ट्रैफिकिंग के लिए लगभग 2054 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने एक ब्लैक बॉक्स बनाया है जो कि अर्थ के वार्मिंग वेदर के पैटर्न को रिकॉर्ड करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।